जी, मणिमहेश यात्रा जो हमारी 9 तारीख से शुरू की गई थी, उसमें जो 23, 24, 25 तारीख को लगातार वर्षा हुई, उसके बाद लगभग 15,000 श्रद्धालु भरमौर के विभिन्न क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स होने के कारण वहीं पे फंस गया था। 27, 28, 29 इन 3 दिनों के अंदर एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 27 तारीख को जितना भी श्रद्धालु हमारे ट्रैक रूट के ऊपर था, उनको पहले भरमौर लाया गया एंड 28 और 29 तारीख, और अभी भी वो चल रहा है, उसके बाद उनको वहाँ से सुरक्षित तरीके से चंबा तक पहुँचाया गया और चंबा से आगे फिर HRTC के माध्यम से बाकी लोगों के सहयोग के माध्यम से अपने अपने गंतव्य तक भेजा गया। मैं प्रशासन की ओर से सबसे पहले तो जितने भी लंगर करने वाले जितने भी हमारे लोग हैं और जितने भी हमारे स्थानीय लोग हैं जो इस पूरे रूट के अंदर आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जिस प्रकार का सपोर्ट, जिस प्रकार की सहायता और जिस प्रकार की सेवा इन सभी श्रद्धालुओं को प्रोवाइड करी, ताकि वो बिना किसी परेशानी के जिस प्रकार की सुविधा, जिस प्रकार की सहायता, जिस प्रकार की सेवा उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को प्रोवाइड करी, ताकि वो रास्ते में बिना किसी नुकसान के सुरक्षित चंबा तक पहुंच सकें, उसके लिए ज़िला प्रशासन पूर्ण रूप से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इसके अलावा कुल मिला के हमारे पास भरमौर में लगभग 15,000 के आसपास श्रद्धालु थे, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा जो हैं अभी सुरक्षित अपने अपने घरों पे भेजे जा चुके हैं। अभी भी वहाँ पे लगभग 3 से 4,000 के बीच में श्रद्धालु हैं और उनका रहने का, खाने का, पीने का पूर्ण व्यवस्था लोगों के सहयोग से भरमौर प्रशासन द्वारा की गई है और धीरे धीरे उनको भी हम लोग रेस्क्यू अपने अपने घरों तक पहुँचा देंगे। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की बात है, तो इस जो ये बारिश हुई है उससे जो लॉस हुआ है उसको अकाउंट करना बहुत ही मुश्किल है। जो हमारी रोड है दुर्गेठी से लेके बग्गा तक, उसमें लगभग कोई 15 से 20 ऐसे बड़े बड़े स्लाइड्स हैं जिनको ठीक करने में भी काफ़ी समय लगेगा। मैं PWD डिपार्टमेंट की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने हर स्पॉट पे एक JE स्टेशन किया हुआ है, मशीनरी उनकी लगी हुई है और 24 घंटे लगातार वो कार्य कर रहे हैं। वर्षा होने के कारण लगातार बारिश चल रही है हमारे पास यहाँ पे, उसके कारण थोड़ा रेस्क्यू एफर्ट्स डिले हो रहे हैं, परंतु हमारी ये पूरी कोशिश है कि शीघ्र अतिशीघ्र सभी मार्गों को बहाल किया जा सके। साथ ही में जल शक्ति विभाग और HPACBL के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन कार्य किया है। इतनी वर्षा होने के बावजूद भी भरमौर के अंदर बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से वहाँ पे बना के रखी गई। पुलिस, NDRF, SDRF की टीम्स ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया, जो कि उन्होंने एक दिन के अंदर लगभग 9,500 यात्री जो कि उस रूट पे थे, जो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका था, वहाँ से सुरक्षित, बिना किसी को चोट लगे, बिना किसी को कोई नुकसान पहुँचे, सबको भरमौर सुरक्षित पहुँचाया। साथ ही में मैं ऑब्वियसली बाकी जो हमारे साथ लगते ज़िले हैं, चाहे वो कांगड़ा हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे डोडा हो, उनकी तरफ से जो हमें सपोर्ट मिला हमारे लिंक रोड्स को ओपन रखने में, मेन रोड्स को ओपन रखने के लिए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा कि ये जो एक्सरसाइज थी, ये एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें जितनी भागीदारी चंबा प्रशासन की थी, उससे उतनी ही भागीदारी चंबा के लोगों की, स्थानीय जनता की और जो हमारे लंगर के कार्य करते हैं उनकी, और सभी विभागों की तरफ से जो इसमें मेहनत की गई, उसके बिना इस प्रकार की इतनी बड़ी एक्सरसाइज को इतने रिमोट रीजन में एंड बिना मोबाइल कनेक्टिविटी के कर पाना संभव नहीं था। जी, अभी इस समय पे क्योंकि यात्रा समाप्त हो चुकी है, तो डल झील से लेके धंचो तक लगभग 500 के अराउंड वहाँ पे लोग उपलब्ध हैं, जिसमें NDRF, SDRF, पुलिस, होमगार्ड्स, मेडिकल टीम्स के अलावा साथ में लगभग 50 के आसपास श्रद्धालु हैं, और साथ में जो हमारे हडसर और भरमौर के लोग वहाँ पे शॉप्स लगाते हैं वो हैं, और जो हमारे लंगर के लोग हैं वो हैं। आखिरी दिन तक उन्होंने अपनी वहाँ पे सेवाएं जारी रखी, ताकि जो टीम्स हैं वो अपना काम ढंग से कर सकें, और आज से नीचे उतरना स्टार्ट किया जा चुका है, जिसको हम कल तक समाप्त कर देंगे और सभी लोगों को नीचे सेफली ले आएंगे। जी, इस समय पे जो मेजर हमारे श्रद्धालु थे वो सब वहाँ से चल पड़े हैं। अब जो वहाँ पे लोग हैं वो अपने सहूलियत के हिसाब से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा के अपने अपने घरों तक भेज दिया जाएगा। जी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी श्रोताओं को, सभी देशवासियों को ये आश्वासन दिलवाता हूँ कि
पूरी मणिमहेश यात्रा में अभी तक जो हमारे पास सभी सूत्रों से रिपोर्ट आई है उसके अंदर 16 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। उन सभी की बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन करके उनके परिवारजनों को जो है संपर्क किया जा चुका है। उसके अलावा कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई ट्रेजेडी होने की सूचना ना आई है, ना किसी के द्वारा देखी गई है। जो भी लोग इस प्रकार के अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कुछ थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए इस प्रकार की झूठी अफवाहें ना फैलाएं। और साथ ही में मैं आप बाकी लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि उस पर किसी भी प्रकार का भरोसा ना करें। मैं और एसपी साहब हम दोनों खुद वहाँ पे जाके आए हैं। पूरी जो वहाँ पे टीम्स हैं, जितने भी वहाँ पे लंगर धारक हैं, जितने भी वहाँ पे बाकी अधिकारीगण लगे हैं और जितना भी हमारा लोगों से इंटरेक्शन हुआ, उसमें ऐसा कहीं पे भी सामने नहीं आया कि भाई ऐसा कोई भी ट्रेजेडी उस एरिया में हुई हो। सचुई के चेले कारणवश, क्योंकि रास्ता पूर्ण रूप से डैमेज था, वो ऊपर नहीं जा पाए, तो जो प्रथा है उसको 84 मंदिर के अंदर ही समापन किया गया। प्रशासन ने इंतजाम किया था कोई इनके लिए? जी, चॉपर सर्विसेज भी प्रोवाइड हमने की थी, परंतु मौसम जैसा आप जानते हैं कि पिछले 4 दिन से वापस मौसम जो है ख़राब हो चुका है। लगातार डेली बारिश हो रही है, क्लाउड कवर काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कारण से जो वो चॉपर फ्लाइट है वो नहीं हो पाई। तो फिर प्रथा अनुसार जो है 84 मंदिर में उसको निभाया गया।